तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 8 क्वेश्चन को, जो कि आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हम इसे कह सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी से आप लोग एक एक सब्सक्राइबर लेके आ जाइए, ताकि जल्द से जल्द हमारा चैनल 10,000 सब्सक्राइबर के आंकड़े को क्रॉस कर सके, ताकि आने वाले जो सेमेस्टर है वो आपके लिए बेहतरीन होगा। इसकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एक बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है 10 के सब्सक्राइबर पे। तो बस आप लोगों से सपोर्ट और गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएंगे तो जल्द से जल्द 10 के सब्सक्राइबर आपका हमारा इस चैनल पे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, या फिर अपने अगर सोशल मीडिया पे अगर आप स्टेटस वगैरह लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ताकि उसके माध्यम से भी चीज़ें जल्दी से थोड़ी सी कंप्लीट हो जाएं। ओके, ऑल दो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 का भी कि एक्सप्लेन द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल ऑफ स्पायरल मॉडल, यानी आपको क्या करना है, स्पायरल मॉडल को आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप देख सकते हैं मैं चीज़ों को समझाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं समझाने बैठ गया तो चीज़ें काफ़ी लंबी हो जाएंगी, वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा और वक्त बहुत कम है। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी चीज़ों को समेटूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपका जो नोट्स है वो आपके पास रहेगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ऑल्दो कोई भी मॉडल आए, उस मॉडल में सबसे पहला आपका होता है उस मॉडल का फिगर बनाना। तो आप इस फिगर को देख सकते हैं, ये फिगर आप अपने एग्जामिनेशन में बना के आएंगे, आपके लिए काम हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और भी जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, इतना काफ़ी है स्पायरल मॉडल के अंदर। अगला आपका आता है एक्सप्लेन अबाउट द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड पैराडिगम इन डिटेल्स, यानी सॉफ्टवेयर जो पैराडिगम होता है वो क्या होता है, इसको आपको डिटेल में बताना है। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, ऑलरेडी सारी चीज़ें मेंशन है। आप बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चीज़ों को देख लीजिए अच्छी तरीके से, और फिगर को अपने माइंड में फिट कर लीजिए। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये एक ऐसा पेपर है जो कि थ्योरेटिकल है, तो आप जितना ज़्यादा लिखेंगे आपके लिए फ़ायदा होगा। आप कोशिश कीजिए कम से कम 20-25 पेज तो आप भर के आएँ किसी भी हाल में। ओके, तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैराडिगम के बारे में ये चीज़ें बताई गई हैं। उसमें आपका प्रोग्रामिंग पैराडिगम भी आता है, जिसमें कोडिंग, टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा वीडियो सीरीज आपको कैसा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये आपका कह रहा है कि एक्सप्लेन अबाउट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होता है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, लिखी गई हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि जो नोट्स है वो प्रिपेयर होता रहे, और आने वाले जो सेमेस्टर होंगे वो आपके लिए बेस्ट होंगे। इस बात को आपको मानना पड़ेगा, अगर आप हमारे चैनल पे सही तरीके से फॉलो करते हैं। शुरू से ही सारी चीज़ें आपको कंटिन्यूअस मिलती रहेंगी, बिल्कुल आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो क्योंकि आप लास्ट में आते हैं चैनल पे, इसीलिए मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि देखिए अगर आप शुरू से फॉलो करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेस्ट चैनल ये उभर के आएगा। इस बात को आपको मान लीजिए। ओके, और CS का उभरता हुआ एक चैनल ये है, जो कि आने वाले कुछ दिनों में बेहतरीन ग्रो करने वाला है, अगर आपका सपोर्ट और प्यार रहा तो। ओके, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट और प्यार ज़रूर दिखाएंगे। अगला आपका है सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग टेक्निक क्या होते हैं, जिसमें आपका इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग, इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइपिंग, डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट टेक्निक, ऑपरेशनल प्रोटोटाइपिंग, थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग, हॉरिजॉन्टल प्रोटोटाइप, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और सारी चीज़ों को अलग अलग एक्सप्लेन भी किया गया है, पॉइंट वाइज सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइपिंग भी दिखा गया है, सारी चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद डायनेमिक जो टेक्निक है वो भी है यहाँ पे। सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें लिखा गया है। थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग क्या होता है वो भी आपका यहाँ पे मेंशन है। अगला आपका आता है डिफरेंस बिटवीन द फंक्शन ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी इनके बीच का डिफरेंस आप देख सकते हैं पॉइंट वाइज। सबसे पहला फंक्शन ओरिएंटेड में ये आपका पॉइंट है, आप इसको क्या कीजिएगा, ये थोड़ा सा इस फॉर्मेट में नहीं लिखा है, तो इस फॉर्मेट में आप इसको अरेंज करके लिख लीजिएगा। जैसे पॉइंट 1 ये हो गया, पॉइंट 2 हो गया, पॉइंट 3 हो गया, तो अलग अलग करके आप इसको सेपरेट करके लिख लीजिएगा, ताकि आपका जो नोट्स रहेगा वो क्लियर रहेगा। आपको चीज़ों को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी चीज़ें क्या हैं। अगला आपका आता है एक्सप्लेन द यूज़ केस डायग्राम ऑफ ATM मशीन। जी हाँ दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड VVI टॉपिक इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ देता है ये क्वेश्चन कि ATM मशीन किस तरीके से वर्क करता है, आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा। तो ये सारा जो प्रोसीजर है आप देख सकते हैं, ये फिगर को आप बना सकते हैं। सारे फिगर्स आपके लिए, फिगर्स ही बहुत ही बेहतर काम करने वाला है। फिगर के से जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी आसान हो जाती हैं, है कि नहीं। इमेजिनेशन पावर आपका बिल्डअप होगा। ये सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है। अगला आपका आता है एक्सप्लेन अबाउट द वेरियस डिज़ाइन कंसेप्ट एंड कंसीडर्ड ड्यूरिंग द डिज़ाइन, यानी अलग अलग जो वेरियस डिज़ाइन कंसेप्ट होते हैं उनको आपको बताना है। तो इसमें आपका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन आता है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में अलग अलग लेवल्स आते हैं, मॉडलराइजेशन आता है,
कॉन्करेंसी एग्जाम्पल भी आपका दिया हुआ है, कपलिंग एंड कोहेजन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में कपलिंग और कोहेजन पूछ देता है। तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयार रहने की जरूरत है, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे चैनल वीडियो सीरीज प्रोवाइड किया गया है। आप लोग एक बार चेकआउट कीजिएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्लेलिस्ट को, और भी अनदर सब्जेक्ट के अगर आपने नोट्स वगैरह एक्सेस नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा, ताकि नोट्स आपके पास रहेगा तो चीज़ों को आप बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, है कि नहीं। तो एग्जामिनेशन में किसी भी एग्जामिनेशन से बैठने से पहले उस एग्जाम का पैटर्न आपको पता होना चाहिए, उसका सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस अगर आपने जान लिया, चीज़ों को समझ लिया, तो आधा से ज़्यादा काम वहीं पे आपका कंप्लीट हो गया, है कि नहीं। जल्दी से चीज़ों को कंप्लीट कीजिए, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर डेटा फ्लो आर्किटेक्चर क्या होता है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन है, सारी चीज़ों को बताया गया है। कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है, ये भी एक बेस्ट आपका 5 का भी क्वेश्चन है। गोल्डन रूल ऑफ इंटरफेस डिज़ाइन, यानी इंटरफेस डिज़ाइन का रूल क्या होता है, तो यहाँ पे सारी चीज़ों को लिखा गया है। हर क्वेश्चन के बाद उसका नंबरिंग दिया गया है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, है कि नहीं। ये आपका डिफरेंस है बिटवीन द ब्लैक बॉक्स एंड द वाइट बॉक्स टेस्टिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन। 10 डिफरेंस यहाँ पे लिखे गए हैं, तो 10 में से कम 5 तो आपको याद होना ही चाहिए किसी भी हाल में। कम से कम 5 आपको लिख के आना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 भी लिख देंगे तो आपके लिए बेहतर है। अगला आपका आता है सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग किस तरीके से वर्क करता है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो गया, सिस्टम टेस्टिंग हो गया, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गया, यूनिट टेस्टिंग हो गया। ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग टेक्निक्स हैं जो कि यूज़ होती हैं। सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा। सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं करवाया है किसी फ्रेंड से तो थोड़ा सा करवा दीजिए, ताकि जल्द से जल्द 10 के सब्सक्राइबर हमारा कंप्लीट हो सके, क्योंकि 10,000 सब्सक्राइबर कहीं ना कहीं अपने आप में एक मोटिवेशन बन जाता है हर एक क्रिएटर के लिए, हर एक यूट्यूबर के लिए, हर एक कह सकते हैं जो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए। कहीं ना कहीं वही सब कुछ होता है, उसके ऑडियंस ही सब कुछ होते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको ध्यान में लेकर चलनी है, और हमारे इस चैनल पर भी थोड़ा सा ध्यान आपको देना है। अगला आपका आता है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, कौन कौन से मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ आपका आती है। IEEE भी है, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें फिगर के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेड की गई हैं, है कि नहीं। कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर आपको नहीं होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर मेजरमेंट है, जिसमें आपका डायरेक्ट मेजरमेंट आता है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट आता है, सारे फार्मूलाज वगैरह यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, सारी चीज़ें हैं। अगला आपका लास्ट है 8th का, वी लिस्ट एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स इन द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। तो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। आपने अच्छा तरीके से इनका स्क्रीनशॉट लिया होगा। अगर आपने नहीं लिया है तो 1-2 बार वीडियो को देखेंगे पॉज करके, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। आप उनका ईजिली अच्छी तरीके से जो कह सकते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और भी अनदर सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनको रिगार्डिंग वीडियो सीरीज आएगा, और जैसे ही आपका एग्जामिनेशन खत्म होता है PDF जो है अपने क्वेश्चन पेपर का थोड़ा सा टेलीग्राम पे सेंड कर दीजिएगा, ताकि जल्द से जल्द उसके रिव्यू का वीडियो बनाया जा सके, ओके। और सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा चुकी हैं हमारे चैनल के माध्यम से। बस अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिएगा फ्रेंड, और जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।